अगर कोई बेस साफ सुथरा होता है तो उस पर रंग ठीक लगता है। अगर बेस ही ठीक नहीं है तो धारणा कहें, रंग कहें, वो नहीं लगता है। रंग का रूप बदल जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो पवित्रता का बेस दिया है वो हमारा बहुत बहुत पावरफुल होना है। पवित्रता की गहराई है, बहुत गहराई है। नकारात्मक तो छोड़ दीजिए, संकल्प में कोई नेगेटिव तो होना ही नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मणों का लक्षण नहीं है। नेगेटिविटी ब्राह्मणों का लक्षण नहीं है। नेगेटिविटी तो खत्म, परंतु उसके बाद है व्यर्थ। व्यर्थ की कंप्लेन अभी भी आती है। व्यर्थ वहां होता है जहां पर कूड़ा कचरा गंदगी होती है। जहां आप रोज झाड़ू लगाते हैं वहां मकड़ी जाला नहीं बनाती है। मकड़ी भी जाला कोने में ढूंढ करके बनाती है जहां रोज झाड़ू नहीं लगता है। इसी रीति से हमने अपने आप को ब्रह्मचर्य व्रत में रख तो लिया, लेकिन क्या और कोनों की सफाई की है? अगर जो होली से संबंधित बात है उसको ली जाए, होली में 3 स्टेप्स हैं। एक, होलिका दहन। दूसरा, होली रंग खेलना। और तीसरा, मंगल मिलन। होलिका दहन निशानी है बुराई पर अच्छाई की विजय की। प्रहलाद को बिठा दिया गया। प्रहलाद तो वैसे का वैसा निकल के आ गया। क्यों? उसने भगवान को अपना साथी बनाया था। उसको कितना ही कहा, भगवान नहीं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मैं ही हूं, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। प्रहलाद अर्थात तपस्या। तपस्वी को, योगी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अग्नि परीक्षा अर्थात परिस्थितियों का सामना करना ही होगा। परिस्थितियों का सामना शिव बाबा की याद में करते हैं तो परिस्थिति समाप्त हो जाती है और प्यारे बाबा के बच्चे उभर करके आ जाते हैं। फिर चलिए
उसमें क्या करते हैं, कंटीली झाड़ियां इकट्ठी करते हैं और सबके घरों से करते हैं। जो भी कचरा माल है, कहते हैं ना भाई होली जलानी है, कोई भी चीज हो तो दे दो। पुराना फर्नीचर होता है, पुरानी चीजें होती हैं, कंटीली झाड़ियां होती हैं, इकट्ठी करके देते हैं। और जब जलाते हैं तो मिलजुल करके जलाते हैं। ये संगठन का बल है। जब हम भट्ठी करते हैं, संगठन में बैठते हैं, संगठन में बैठकर ज्वाला रूप से अपने जो कंटीले संस्कार हैं, जो संस्कार अच्छे नहीं है, जो पुरानापन है, उसको समाप्त करते हैं। फिर रोटी पकाते हैं, मौली लगाते हैं, रोटी पकाते हैं और रोटी पक जाती है, धागा जलता नहीं है। आत्मा की निशानी है कि आत्मा के जो चिर अनादि संस्कार हैं वो कदापि समाप्त नहीं होते। जो बाकी के हैं कंटीले आदि, वो सब समाप्त होके खत्म हो जाते हैं। हमें संगठित रूप से और अकेले भी बैठ करके अपने विकर्मों का नाश करना। होली फिनिश्ड, पास्ट इज पास्ट, खत्म। नया संवत शुरू करते हैं, खत्म हो गया, गया, उसे जाने दें। फिर उसके साथ साथ कहते उसकी परिक्रमा भी करो। होली जलाते हैं ना, तो उसकी परिक्रमा भी करते हैं, यानी उसको पक्का करो। ये संकल्प पक्का करने का है। जो पास्ट हो गया उसको खत्म कर दो, भुलाने का है। देखिए, हम होली लैंड जा रहे हैं। होली लैंड हमारा स्वर्ग है। होली लैंड में जाना है तो अनहोली चीजें कोई नहीं जाएंगी। ईर्षा, द्वेष, वैमनस्य, बदला, ये सब, ये कुछ नहीं जाएगा। वो हमको खत्म करना ही होगा। वो कांटे हैं। फिर चलिए रंग लगाना। रंग लगाना अर्थात ज्ञान का रंग, प्रेम का रंग। बाबा ने एक बार कहा था, ये नैन तुम्हारे पिचकारी हैं, इनके द्वारा तुमने स्नेह, ज्ञान, प्रेम, शुभ भावना ये व्यक्त करनी है। इन पिचकारियों के द्वारा जिस किसी को भी देखें, उस होलीएस्ट ऑफ द होली का ये बच्चा है, उस भाव से मेरा भाई है, उस भावना से। तो वो रंग लगते लगते ये सारा संसार कैसा बन जाएगा, ब्यूटीफुल। रंग ब्यूटी लाता है। फिर बाबा कहते हैं रंग के साथ साथ उसके बाद कोई नहीं भी करता है ना, नहीं खेलना चाहता, रंग नहीं ला, तो भी कहते हैं भाई इतना सा लगवा लो। लगवाना जरूर है, बुरा ना मानो होली है। हाँ, यही बोलते हैं ना, बुरा ना मानो होली है। यानी जो कुछ है खत्म किया, अब हम सब एक हैं, मिल करके हम करते हैं। फिर मंगल मिलन। मंगल मिलन तभी हो सकता है जब ये समाप्त करें हम। तो आज के दिन अपने टाइटल्स को याद करते जो कल बाबा ने दिए, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, टाइटल याद करें। आज की मुरली से रहम दिल, कल्याण की भावना, जिससे सदा खुशी रहे, ये सब करते हुए होली का पर्व हम मनाएंगे।
और क्या ही अच्छा हो। मैं 1 मिनट आप सबको देती हूं। आज के दिन अपने अंदर से जो भी चीज आप निकाल फेंकना चाहो उसको निकाल दीजिए।